एहसान टीवी के देखने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। कुछ दिन पहले सऊदी अरब में शदीद तूफान आया। हर्रम पाक में इतनी तेज बारिश और शदीद आंधी चली कि लोग हवा के प्रेशर से उड़ रहे थे। इस खौफनाक तूफान की वजह से कई हादसा भी पेश आए। ये सऊदी अरब की तारीख का शदीद तरीन और खतरनाक तरीन तूफान था, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मामूल से हटकर यह तूफान कुदरती था या मसनूई, मुस्तकबिल में इसके क्या असरात पड़ेंगे, अब सऊदी अरब में तूफान की क्या सूरत हाल है और इसके अलावा किन इलाकों में इस भयानक तूफान का शदीद खतरा है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल एहसान टीवी पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 23 अगस्त को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में शदीद तूफान आया। मक्का में ऐसी शिद्दत का तूफान इससे पहले कभी नहीं देखा गया। सऊदी हुकूमत ने इसके बारे कहा कि ये तूफान शदीद और काबू से बाहर है और लोगों को अपना ख्याल रखने की हिदायत जारी की गई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश के साथ इंतहाई तेज हवाएं चलती रहीं, जिसके बायस वहां आए हुए ज़ायरीन के साथ हरम पाक में काम करने वाले अमले को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग इस तूफान से बचने की खातिर हरम से बाहर निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन शदीद तेज हवा की वजह से उनका ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया था। हरम शरीफ में काम करने वाले ज्यादातर लोग पाकिस्तानी हैं, जिनको हर वक्त हरम का ध्यान रखना होता है। वो सफाई करने लगते तो हवा के प्रेशर और फर्श पर मौजूद बारिश के पानी से फिसलकर अपनी जगह से दूर जा गिरते। हरम में पार्टीशन के लिए रखी हुई प्लास्टिक की जालियां भी उड़कर दूर दूर तक फैल गई। शदीद बारिश की वजह से हरम से बाहर मक्का की सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी जमा हो गया। गाड़ियां पानी में डूब गईं, जिससे लोग जहां थे वहीं फंस गए। मुश्किल में फंसे हुए लोगों की हिफाजत के लिए सऊदी हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आवाम से कहा कि अपनी हिफाजत खुद करें और बिला वजह घरों से ना निकलें। इससे पहले सितंबर 2015 में भी मक्का में शदीद बारिश हुई थी। उन दिनों हरम शरीफ में क्रेन की मदद से कूलिंग सिस्टम नस्ब किया जा रहा था, लेकिन तेज हवाओं की वजह से क्रेन उलट गई, जिसके नीचे बहुत सारे लोग दब गए थे। इस हादसे में 100 लोग फौत हुए थे और 400 से ज्यादा जख्मी हुए थे। तब भी तेज बारिशें हो रही थीं, जो कि गैर मुतवक्के थीं, इसलिए उस क्रेन की सिक्योरिटी के लिए कोई खास इंतजामात नहीं किए गए थे। उस हादसे के बाद हरम पाक में लोगों की हिफाजत के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। खास तौर पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ आए हुए ज़ायरीन की सहूलियात के इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि वहाँ हर वक्त बड़ी तादाद में लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब इस नौयत का तूफान आ जाए तो कितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, इसको रोका नहीं जा सकता। इस वजह से हरम में जदीद तरीन इंतजामात होने के बावजूद इस तूफान ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है। वेदर फोरकास्ट की मदद से मौसम का अंदाजा लगाया जा सकता है। सऊदी अरब में भी बारिशों की फोरकास्ट थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये बारिशें इतनी तेज होंगी। साल के इसी महीने में तेज बारिशें तो मुतवक्के थी, लेकिन मक्का में जो तूफान आया वो अंदाजे और मामूल से कहीं ज्यादा और शदीद था, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही देखने को मिली। इस तूफान की वजह क्लाइमेट चेंज था कि किस कदर तेजी से दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं, जिससे अरब का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। मौसम को कंट्रोल किया जा सकता है और इसके पीछे कौन से अनासर हैं, इससे शायद आप वाकिफ होंगे। मसनूई तरीकों से जब मौसम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो ऐसे ही शदीद तूफान आते हैं। हम जानते हैं कि कई सुपर पावर्स जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मौसम को कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही हैं। सऊदी अरब में अब तूफान थम चुका है और मौसम काफी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद वार्निंग दी गई है कि लोग मुहतात रहें, तूफान दोबारा आ सकता है। एक और अहम बात यह है कि जब तूफान आता है तो यूं ही खत्म नहीं हो जाता, बल्कि दूसरे इलाकों की तरफ सफर करने लगता है। ये तूफान सऊदी अरब में शुरू हुआ, मिडिल ईस्ट के दीगर इलाकों की तरफ सफर करने लगा। अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान, ईरान और
और भारत को भी ऐसे ही शदीद तूफान का सामना करना पड़ सकता है और इस साल होने वाली बारिशें मामूल से ज्यादा और तूफानी होंगी। सऊदी अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत है, तो तमाम इमारतें प्लानिंग के साथ मजबूती को मद्देनजर रखकर बनाई जाती हैं। इस वजह से वहाँ इस तूफान ने ज्यादा तबाही नहीं मचाई। लेकिन जिन ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता, वहाँ इस तरह के तूफान बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। यानी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा तूफान आया तो सऊदी अरब से भी ज्यादा तबाही होने के चांसेस हैं। कई ममालिक मसनूई बारिश बरसाने के तरीके ढूंढने पर काम कर रहे हैं, जिनमें चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया शामिल हैं। जिन इलाकों में बारिशें कम होती हैं तो बादलों में एक खास किस्म का केमिकल डालकर बारिश बरसाई जाती है। इस अमल को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। चाइना अपने 20 से ज्यादा सूबों में यह तरीका इस्तेमाल कर रहा है। इस तरीके से बारिश तो बरसाई जा सकती है, इससे माहौल को शदीद नुकसान होता है। मौसम के कुदरती पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं और कुदरती तौर पर होने वाली बारिश के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मसनूई बारिश के एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए जाएं तो इससे नदी नालों में बहुत ज्यादा तूफानी आ जाती है, जिससे बड़े पैमाने पर सैलाब आने का खतरा होता है। आजकल देखा जाए तो मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है। यानी जब गर्मी आती है तो इसमें शिद्दत होती है और गर्मियों का दौरानिया भी मामूल से ज्यादा होता है। और जब सर्दियां आती हैं तो भले ही थोड़े दिनों के लिए आती हैं, लेकिन उनमें भी हर साल शिद्दत आती जा रही है। कुदरत के पैटर्न के साथ छेड़छाड़ करने से दुनिया को आफात का सामना करना पड़ रहा है। अब भी तकरीबन पूरी दुनिया में तूफान फैले हुए हैं। गुज़श्ता दिनों में अमेरिका की रियासत हवाई में इंतहाई भयानक आग भड़क उठी, जिससे वहां बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैली। लोग कहने लगे हम मान ही नहीं सकते कि ये आग कुदरती तौर पर लगी थी, और हकीकत भी यही है कि ये आग कुदरती तौर पर नहीं बल्कि कुदरत के बनाए हुए मौसमों के पैटर्न के साथ छेड़छाड़ करने से लगी थी। अगर इसी तरह मौसमों के पैटर्न बदलते रहे और इसी तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, जिससे समंदरों का लेवल बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया, खास तौर पर समंदर के करीब मौजूद इलाकों में तबाह कुन सैलाब आएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हर तरह की मुसीबतों, परेशानियों, तकालीफ, हासिदीन के हसद और दुश्मनों की मक्कारियों से महफूज फरमाए और हमें पक्का सच्चा मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और रोज़े महशर सरवर कायनात रहमतुल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में कीमती राय से आगाह करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में।